वसल्लम। मेरे दोस्त अहबाबो, आज मैं आपको बताता हूँ कि आसेब क्या है। मेरे ज़िंदगी का 30-35 साल तजर्बा मेरी असेसमेंट के मुताबिक 99% आमलीन को पता ही नहीं आसेब क्या होता है। तो मैं आज आपको इसकी हकीकत बताता हूँ आसेब की। बेसिकली अल्लाह ने जब एक इंसान को बनाया तो अल्लाह की नेचुरली तौर पर इंसान की बनावट ही ऐसी हुई कि अल्लाह ने इंसान के वजूद में आसेब, एक और आसेब डाल दिया। जब किसी इंसान की डेथ होती है तो आसेब सोचता है ये तो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, अब इसका कफन होगा, गुस्ल होगा, कफन होगा, दफन होगा, ये मट्टी में जाएगा, कब्र में जाएगा, तो मैं तो जिंदा हूं, तो मैं तो यहां से निकलूं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये गुस्ल वाले, कफन वाले, जनाजे वाले, मुंह देखना, रोना धोना, कब्रिस्तान तक ले जाना, कब्र में दफन करना, मिट्टी डालना, तो इन प्रोसेस में वो आसेब की सरतोड़ कोशिश होती है मैं किसी तरह इसके जिस्म से निकलूं, अपनी जिंदगी बचाऊं, नहीं तो क़यामत तक मैं कब्र में पड़ा रहूंगा, तो किसी और में घुस जाऊं। तो वो आसेब घुसता किस में है? तो मेरे दोस्तों, ये एक बहुत राज की बात है जो 99% आमलीन को पता ही नहीं। जब मरने वाले के आमाल अच्छे होते हैं तो वो आसेब दाएं पांव के नाखून, अंगूठे के नाखून में बैठता है। अगर मरने वाले के आमाल बुरे हों, अच्छे ना हों, तो वो उल्टे पांव, बाएं पांव के अंगूठे के नाखून में बैठता है। तो जो इन्हीं परासित में ये गुस्ल, कफन, नमाज जनाजा, रोना धोना, मिलना, मुंह देखना, कब्रिस्तान तक, कब्र में, तो इन्हीं परासित में जो बंदा भी उस डेड बॉडी मैयत के करीब से गुजरता है, जिस बंदे का उस डेड बॉडी से ब्लड मैच करता है, यानी जैसा कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो जो ही वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है उसके करीब मैयत के, तो वो वहां से निकल कर उसमें घुस जाता है। तो घुसने का तरीका उस आसेब का ये होता है, नाक में घुसता है, तो 3 दिन वो नाक में रहता है। तो मामूली सी नज़ला जुकाम लगता है या नाक में खारिश होती है, किसी को समझ आ गई किसी आमिर को दूसरा निकाल लिया, नहीं तो फिर 3 दिन वो बहता है गर्दन के दाएं बाएं हिस्से में, थोड़ी वरम होती है, खारिश होती है। फिर 3 दिन बैठता है कमर के ऊपर वाले हिस्से में। ये टोटल हो गया 9 दिन। 10वें दिन ये आसेब हिजरत कर जाता है जहां रीढ़ की हड्डी का आखिरी मरका, आखिरी मोरा, दुबर से ऊपर, ये उसकी जाहे पनाह है। जब यहाँ पहुंच जाता है तो उसको निकालने के लिए तो बड़ा जतन करना पड़ता है, तो दिन भी लंबे होते हैं। इसका इलाज, इसको निकालना, इसको जलाना, इसको निकालना, इसका इखराज, वो फिर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। बस बेसिकली ये आसेब ये है, जिस बंदे की भी रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोड़ का, आखिरी मरका वो दर्द कर रहा हो, उसमें खारिश हो, वो उठने बैठने के लिए तकलीफ दे रहा हो, तो 99% मैं गारंटी से कहता हूं कि वो आसेब का हमला होता है। तो इसका इलाज मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगली वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।